हम सब हर दिन ईमेल भेजते हैं, वीडियोस देखते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं। पर कभी सोचा है कि ये सब होता कैसे है? ये सब कमाल है कंप्यूटर नेटवर्क्स का, जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को पावर देते हैं। तो आज हम इन्हीं नेटवर्क्स के 3 सबसे अहम टाइप्स को समझेंगे: लैन, मैन और वैन। तो सवाल ये है कि आखिर ये कनेक्शन काम कैसे करता है? मतलब एक ऑफिस के अंदर कोई कंप्यूटर प्रिंटर से कैसे बात कर लेता है, और ठीक उसी समय कोई दुनिया के दूसरे कोने में बैठे किसी को ईमेल कैसे भेज पाता है? मजे की बात यह है कि इसका जवाब नेटवर्क्स के अलग अलग साइज या पैमानों में छिपा है। तो ठीक है, चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। हम शुरू करेंगे सबसे छोटे और सबसे जाने पहचाने नेटवर्क से, यानी लैन से, और फिर धीरे धीरे हम यहाँ से जूम आउट करेंगे। तो लैन, इसका पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क, और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक लोकल नेटवर्क है। मतलब ये एक बिल्डिंग या एक कैंपस जैसे बहुत छोटे ज्योग्राफिकल एरिया तक ही सीमित रहता है। ऐसा सोचिए कि ये किसी घर या ऑफिस का अपना एक पर्सनल, प्राइवेट डिजिटल इकोसिस्टम है। ये देखिए, ये एक क्लासिक लैन सेटअप है। यहाँ साफ दिख रहा है कि कैसे सारे कंप्यूटर्स, एक फाइल सर्वर और एक प्रिंटर सब एक ही नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऑफिस में बैठा कोई भी इंसान प्रिंटर जैसे शेयर्ड रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकता है। और इससे होता क्या है? काम बहुत ज्यादा आसान और एफिशिएंट हो जाता है। सच तो ये है कि लैन को हम हर रोज एक्सपीरियंस करते हैं। हमारे घरों का वाईफाई नेटवर्क, वो एक लैन है। ऑफिस में प्रिंटर शेयर करना, फाइल शेयर करना, वो भी लैन का ही काम है। और हाँ, स्कूल की कंप्यूटर लैब भी एक लैन ही होती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी स्पीड। ये 1000 मेगाबिट्स प्रति सेकंड तक जा सकती है। और क्योंकि ये एक छोटे एरिया तक ही सीमित होता है ना, तो इसे सेटअप करने का खर्चा भी काफी कम आता है। चलिए अब थोड़ा और जूम आउट करते हैं। क्या हो अगर हमें सिर्फ एक बिल्डिंग को नहीं, बल्कि पूरे शहर में फैली कई बिल्डिंग्स को आपस में जोड़ना हो? यहीं पर सीन में आता है मैन, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये असल में नेटवर्क्स का एक नेटवर्क है। ये क्या करता है कि एक शहर में फैले कई अलग अलग लैन को, जैसे कि ऑफिस के अलग अलग ब्रांचेस, स्कूल के कैंपस या सरकारी बिल्डिंग्स, इन सबको लेता है और उन्हें एक सिंगल नेटवर्क में जोड़ देता है। मैन के एग्जाम्पल्स हमारे चारों तरफ हैं। सोचिए, एक शहर में किसी बैंक की सारी ब्रांचेस आपस में कनेक्टेड होती हैं, वो मैन का इस्तेमाल करती हैं। कोई यूनिवर्सिटी जिसके कई कैंपस हैं, या शहर भर में लगे पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स, ये सब मैन पर ही तो चलते हैं। अरे यहाँ तक कि हमारे घरों में जो केबल टीवी का नेटवर्क आता है, वो भी एक तरह का मैन ही है, जो पूरे शहर को सर्विस देता है। अब समय है फाइनल जूम आउट का। एक बिल्डिंग से हम एक शहर तक पहुंचे, और अब हम पूरी दुनिया की बात करेंगे। हम एंटर कर रहे हैं वाइड एरिया नेटवर्क, यानी वैन की दुनिया में। वाइड एरिया नेटवर्क या वैन, इसे नेटवर्किंग का ग्रैंड मास्टर कह सकते हैं। इसकी कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं होती। ये पूरे देशों को, यहाँ तक कि महाद्वीपों को भी जोड़ सकता है। और वैन का सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है? जी हाँ, वो है इंटरनेट, जो दुनिया भर के अरबों डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करता है। ये तस्वीर वैन के विशाल स्केल को दिखाती है। ये सिर्फ एक शहर को नहीं जोड़ रहा है, ये तो सैटेलाइट्स और फाइबर ऑप्टिक केबल्स जैसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके पूरे महाद्वीपों को जोड़ रहा है। और इसी की वजह से ग्लोबल कम्युनिकेशन मुमकिन हो पाता है। सही मायनों में वैन हमारे ग्लोबल समाज की रीढ़ की हड्डी है। इंटरनेट तो है ही, पर उसके अलावा देश भर में फैला हुआ एटीएम नेटवर्क भी एक वैन है। कोई मल्टीनेशनल कंपनी जो न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो में अपने ऑफिस को कनेक्ट करती है, वो भी वैन का ही इस्तेमाल करती है। यही वो टेक्नोलॉजी है जो ग्लोबल कम्युनिकेशन और ई-कॉमर्स को पावर देती है। तो ठीक है, हमने लैन, मैन और वैन तीनों को अलग अलग तो समझ लिया। अब चलिए इनकी एक आमने सामने की तुलना करते हैं। इससे ये पता चलेगा कि कौन सा नेटवर्क किस काम के लिए बेस्ट है, और इनके जो मेन डिफरेंसेस हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इस टेबल को देखते हैं। सबसे पहले कवरेज। लैन बस कुछ किलोमीटर तक, मैन पूरे शहर को कवर करता है, और वैन वो तो ग्लोबल है। अब बात करते हैं स्पीड की। यहाँ लैन सबसे तेज है, जबकि वैन अपनी दूरी की वजह से स्लो हो जाता है। खर्चे के मामले में भी यही पैटर्न है, लैन सस्ता और वैन बहुत ज्यादा महंगा। अच्छा,
सिक्योरिटी की बात करें तो लैन छोटा और प्राइवेट होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा सिक्योर भी वही है। और आखिर में फॉल्ट टॉलरेंस, मतलब कुछ खराबी होने पर भी नेटवर्क के काम करते रहने की काबिलियत, ये लैन में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ढूंढना और ठीक करना आसान होता है। ये चार्ट देखिए, ये ज्योग्राफिकल कवरेज के फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। वैन का दायरा इतना इतना बड़ा है कि उसके सामने लैन तो लगभग ना के बराबर दिख रहा है। और यहाँ हम स्पीड का ट्रेड ऑफ देखते हैं। साफ है कि जैसे जैसे नेटवर्क का साइज बढ़ता है, स्पीड कम होती जाती है। स्पीड के मामले में लैन ही किंग है, जो उसे फास्ट लोकल डेटा ट्रांसफर के लिए परफेक्ट बनाता है। तो ये सारी बातें थ्योरी में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन असल दुनिया में, खासकर बिजनेस में, ये नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं, चलिए देखते हैं। किसी भी मॉडर्न ऑफिस के लिए लैन एकदम जरूरी है। ये टीम्स को बिना किसी लैग के बड़ी बड़ी फाइल्स पर मिलकर काम करने देता है, एक ही प्रिंटर जैसे महंगे हार्डवेयर को शेयर करने की सुविधा देता है, और ये सब होता है एक सिक्योर प्राइवेट नेटवर्क के अंदर। सही मायनों में ये प्रोडक्टिविटी की नींव है। अब मैन उन बिजनेस और सर्विसेज के लिए क्रिटिकल है जो पूरे शहर में फैले हुए हैं। ये पक्का करता है कि किसी रिटेल चेन की सारी दुकानें एक ही इन्वेंट्री सिस्टम से जुड़ी हों, या फिर एक हॉस्पिटल सिस्टम की सभी ब्रांचेस पेशेंट के रिकॉर्ड्स को तुरंत शेयर कर सकें। ये एक शहर को स्मार्ट और बेहतर कनेक्टेड बनाता है। और आखिर में वैन, ये पूरी ग्लोबल बिजनेस की दुनिया को चलाता है। यही वो नेटवर्क है जो Amazon जैसी कंपनी को दुनिया भर में ऑर्डर्स मैनेज करने की ताकत देता है। यही है जो एक ग्लोबल टीम को वीडियो कॉन्फ्रेंस पर एक साथ काम करने लायक बनाता है। सच तो यह है कि आज की ग्लोबल इकोनॉमी वैन के बिना चल ही नहीं सकती। ये लाइन पूरी कहानी को एक सेंटेंस में खत्म कर देती है। एक बिल्डिंग के लिए लैन, एक शहर के लिए मैन, और पूरी दुनिया के लिए वैन। हर नेटवर्क का अपना एक खास मकसद है, लोकल शेयरिंग से लेकर ग्लोबल कनेक्शन तक। और ये बात हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। जैसे जैसे 5G और नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, क्या मैन और वैन के बीच का ये फर्क धीरे धीरे कम हो जाएगा? आने वाले समय में हमारी कनेक्टिविटी की ज़रूरतें कैसे बदलेंगी? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने का शुक्रिया।